boy. झूले तू तो होती तबाही नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बादशाह का नया सॉन्ग है मार्च 2022 में। गाने का नाम है तबाही। तमन्ना और बादशाह पर पिक्चराइज है। और बादशाह का जैसा पिछली बार जुगनू सॉन्ग बहुत ट्रेंड हुआ था, बहुत हिट हुआ था, और उसकी हुक स्टेप भी। तो मैं यही आशा करता हूँ कि ये गाने की हुक स्टेप भी बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल होने वाली है। और इसी के लिए हम आपके सामने इस हुक स्टेप का ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। बिना किसी देर के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है रोहित चौहान और मेरे साथ हमेशा की तरह अक्षिता इस वीडियो में साथ देने आई है। वीडियो फ्लिप्ड है, मतलब मिरर्ड है, में आप अपने डिवाइस को सामने रखकर ऐसे टिप्स हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा राइट आपका भी राइट होगा। अगर आप फॉलो करोगे डिवाइस सामने रखकर तो आसानी से आप फॉलो कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो स्टेप्स को। और जो गाने का हुक स्टेप है उसका पहले हम फुटवर्क आपको पहले बता देते हैं। आप पैर ज्वाइन करके शुरू कर सकते हैं। सिंपल पहले बेसिक मूवमेंट कर लेते हैं। आपको राइट पैर क्रॉस रखना है, दोनों टोज के पॉइंट थोड़े से आप कर सकते हो डायगोनल पॉइंट। फिर लेफ्ट पैर से आप क्रॉस रखोगे, फिर राइट पैर से आप क्रॉस स्टेप रखोगे। तो 3 लगातार क्रॉस स्टेप आप रखोगे। फोर्थ मूवमेंट आपका लेफ्ट पैर का रॉक स्टेप होगा। रॉक स्टेप का मतलब होता है पैर जहाँ पर है वहीं पे आप उठाकर रख दो। तो लेफ्ट पैर जो पीछे की तरफ है उससे आप उठाकर ऐसा टैप करोगे। अब मोमेंट को जो 4 मोमेंट आपने करे आप कंटिन्यू करोगे लेफ्ट पैर से। लेफ्ट पैर क्रॉस, राइट पैर क्रॉस, लेफ्ट पैर क्रॉस, और इस बार राइट पैर जो कि पीछे की तरफ है उसे उठाकर आप टैप कर दोगे वहीं पर। तो ये 8 मोमेंट्स हमने सीखे। फिर से हम कर लेते हैं इसे। पैर ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 स्टार्ट एंड राइट लेफ्ट, लेफ्ट से रॉक स्टेप, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट से रॉक स्टेप। रॉक स्टेप का मतलब होता है पैर वहीं उठा के रख दो या टैप कर दो। अब दोस्तों इसमें एक हिंट ऑफ शफल मूवमेंट है। शफलिंग आपने देखी होगी। अगर आप शफलिंग आपको नहीं पता है तो इस पैरों के मूवमेंट को हम शफल बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसमें शफलिंग का हिंट है। आप बेसिक मूवमेंट भी कर सकते हो इस तरह जैसे अभी हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8। मगर आप इसमें शफलिंग का थोड़ा सा एक तड़का जैसा लगा दोगे तो मूवमेंट और अच्छा लगेगा, जो कि ओरिजिनल हुक स्टेप में भी है। अब वो शफल आप कैसा करोगे, जैसे ही आप राइट पैर उठाकर अपना सामने रखोगे तो एक पुश मूवमेंट रहेगा। लेफ्ट पैर दूर जाएगा राइट पैर से इस तरह। तो इसी तरह आप जब लेफ्ट पैर उठा के रखोगे तो राइट पैर दूर जाएगा लेफ्ट पैर से, पीछे की तरफ पुश होगा पैर। तो ये शफलिंग ऐड करने के बाद मूवमेंट कुछ इस तरह दिखाई देगा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। रेडी 1 2 3 स्टार्ट एंड राइट एंड रॉक स्टेप, लेफ्ट एंड रॉक स्टेप। आप लोगों को अगर शफलिंग के साथ कंफर्टेबल है, बन रहा है आपका मूवमेंट, तो आप आगे का वीडियो देख सकते हो। अगर नहीं बन रहा है तो दोबारा आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से वो पार्ट हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जब तक कि आपको शफल के साथ ये मूवमेंट नहीं आता आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बारी आती है दोस्तों हैंड मूवमेंट की। इसके साथ जिस पैर से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी तरफ आपके दोनों हाथ मूव करेंगे। राइट हाथ ऑलरेडी बाहर है, लेफ्ट हाथ बॉडी के सामने से एल्बो बेंड करके आप करोगे राइट पैर के साथ 1 2 3, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर रुककर आपको टैप करना है रॉक स्टेप के लिए। आप कंटिन्यू करोगे लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड से 5 6 7 एंड टैप के लिए आप रुकोगे यहाँ। चलिए दोस्तों, तो ये जो फर्स्ट पार्ट समझिए, जो हुक स्टेप का फर्स्ट पार्ट है, उसे हम दोबारा से ऑल टुगेदर सारे मोमेंट्स ऐड करके साथ में कर लेते हैं और इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे जंप करेंगे। रेडी, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, फीट टुगेदर 1 2 हाथ के मूवमेंट के साथ
1 2 3 and slow. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 जो आप आखिरी टैप करोगे वो हमारा एंड है फर्स्ट पार्ट का. अब हम इसे फास्ट करते हैं. रेडी एवरीवन? इन 5 6 5 6 7 स्टार एंड 1 2 3 4 5 6 7 8. ग्रेट. अभी हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया. फास्ट भी अगर आप कर पा रहे हो तो हम आगे बढ़ते हैं. आपने लास्ट में फिनिश किया राइट पैर के रॉक स्टेप से और आपका हाथ ऐसे था. लेफ्ट पैर आपने क्रॉस किया तो दोनों हाथ लेफ्ट साइड थे. यहाँ पर आपको कंबाइन करना पड़ेगा या कनेक्ट करना पड़ेगा सेकंड पार्ट. उसके लिए एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, हाथों को बाहर करना और लेफ्ट पैर को उठाना. तो ये हमारा एंड मूवमेंट है, मतलब कि दो बीट्स के बीच में जो हमें जगह करनी है, 8 और 1 के बीच में जो जगह करनी है वो हम उसे एंड बोलते हैं. तो जैसे आपका एक लास्ट स्टेप फिनिश हुआ था 8 एंड पे आप पैर बाहर कर लेना, हाथ भी बाहर कर लेना. हाथों का मूवमेंट हम बाद में करेंगे, पहले पैर का कर लेते हैं. जो सेकंड पार्ट का हुक स्टेप का सेकंड पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, पैर पीछे रखना है. बेसिक मूवमेंट अगर पहले करें तो पैर पीछे रखना है लेफ्ट, पैर पीछे रखना है राइट, पैर पीछे रखना है लेफ्ट, पैर पीछे रखना है राइट. जब भी आप पैर रखोगे तो पैरों के हील्स के पॉइंट आपको थोड़ा सा टर्न करके चेंज करना पड़ेगा. मैं करके बताता हूँ. जो राइट पैर के ऊपर ऑलरेडी मैं हूँ और लेफ्ट पैर को हवा में रखा है, दोनों हील्स के पॉइंट ऑपोजिट साइड करना पड़ेगा. लेफ्ट पैर के हील का पॉइंट राइट साइड और राइट पैर के हील का पॉइंट लेफ्ट साइड. उल्टा बोल दिया था ना मैंने. चलो, तो आप पैर उठा के आपने किया और जैसे ही आप पैर रखोगे, हाथ का मूवमेंट हम रहने देते हैं. आप पैर रखते थे हील के पॉइंट करोगे अंदर की तरफ. दूसरा पैर उठाओगे तो हील सीधी हो सकती है और फिर जब पैर उठा के रखोगे तो हील्स के पॉइंट होंगे अंदर की तरफ. फिर से आप करोगे तो हील्स के पॉइंट होंगे अंदर की तरफ. और फोर्थ टाइम भी आप पैर करोगे तो उठा के रखोगे तो हील्स के पॉइंट होंगे अंदर की तरफ, या क्रॉस आप बोल दो. इस तरह से इस पैर की हील का पॉइंट इधर, इस पैर की हील का पॉइंट इधर. तो ये हमारा फुटवर्क हो गया जो आपको टोज पर पिन करके हील के पॉइंट चेंज करने के साथ करना है. पैरों का मूवमेंट फिर से कर लेते हैं. रेडी? 1 2 3 स्टार्ट एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4. ठीक है, फोर्थ काउंट तक आपका राइट पैर पीछे रहेगा. अब बारी आती है हैंड मूवमेंट की. तो जो हाथ आपने बाहर किए थे उसे आपको करने 2 बार, इन एंड इन. और आप फिर अपना हैट या कैप पकड़ सकते हो या तो बालों को स्टाइलिंग के लिए ऐसे बाल पर हाथ फेर सकते हो या तो क्रॉस भी कर सकते हो जो तमन्ना ने किया है. इस तरह से क्रॉस बाल पे हाथ उसने नीचे करे हैं. आप ऐसा भी कर सकते हो, आप हैट और कैप भी पकड़ सकते हो जो बादशाह ने किया है कैप पकड़ने का. तो आपको हैंड मूवमेंट करना है आउट से इन एंड जो भी मूवमेंट आप कर रहे हो आपको कैप पकड़ के रखना है या बालों पर हाथ फेरना है. मूवमेंट कंबाइन कर देते हैं. सेकेंड पार्ट का स्टार्ट एंड से 5 6 7 स्टार्ट एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4. अगेन 5 6 7 स्टार एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4. ठीक है दोस्तों, ये हमारे सेकेंड पार्ट का फर्स्ट हाफ हो गया. सेकेंड पार्ट का एंडिंग वाला मूवमेंट कैसा रहेगा? राइट पैर आपका पीछे फिनिश किया था, दोनों हाथ ओपन करने के साथ राइट पैर ओपन हो जाएगा, नीज पॉप होंगे बाहर ऑन योर टोज सेंटर में. दोनों पैर पर वजन बराबर रहेगा हाथ बाहर जाने के साथ. फिर आप राइट पैर के ऊपर आके लेफ्ट साइड पॉइंट करोगे दूर रीच करके और फिर से नीज बाहर पॉप होंगे इस तरह से. तो राइट पैर पे आपका ज्यादा वजन रहेगा. अब ऑपोजिट साइड हाथ पॉइंट कर रहे हो, फिर आप सेंटर में आके दोनों हाथ के साथ दोनों नीज बाहर पॉप करोगे और फिर लेफ्ट पैर के ऊपर ज्यादा हाथ. तो ये मूवमेंट 4 काउंट से ऐसा रहेगा. आउट एंड क्रॉस पॉइंट, आउट एंड क्रॉस पॉइंट. ये खड़े खड़े आपको नीज बाहर हर बार करना है, मगर सेंटर ऑन राइट फुट, सेंटर ऑन लेफ्ट फुट. तो थोड़ा लीन भी करना है, एक पैर पे वजन ज्यादा डालना है. सेकेंड पार्ट हम कंबाइन करके पूरा बताते हैं. एंड से स्टार्ट ले लेते हैं. 5 6 7 स्टार्ट एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 5 6 7 8.
तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट थोड़ा सा फास्ट फिर से करते हैं। रेडी, 5 6 7 स्टार एंड 1 एंड 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एंड हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हमें दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट की किसी भी मोमेंट में अगर आपको दिक्कत है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, समझिए, क्लियर करिए और फिर हमारे साथ फाइनल प्रैक्टिस के लिए वीडियो पे इस पार्ट पर कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए स्टार्ट से करते हैं, पैर ज्वाइन करके थोड़ा सा स्लो एक बार और फिर थोड़ा सा फास्ट। रेडी, फ्रॉम द स्टार्ट, 5 6 7 स्टार एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 and 2 and 3 and 4 5 6 7 8। तो करेंगे बहुत। रेडी, पोजीशन, 5 6 7 स्टार and 1 2 3 rock step, 5 6 7 drop step and 1 and 2 and 3 and 4 5 6 7 8। दोस्तों हमने स्लो कर लिया, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं कि अब थोड़ा सा गाने की स्पीड में जो थोड़ा सा और फास्ट है हम फाइनल हमारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग भी हमारे साथ कोशिश कीजिए। रेडी, 5 and 6 and 5 6 7 star and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप पूरा कॉम्बिनेशन सेकेंड टाइम यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हो। तो डांस पार्ट में हम बैक टू बैक 2 बार आपको करके बताएंगे। डांस वाला पार्ट के साथ भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसमें आप जैसे ही फिनिश करोगे पहली बार करना, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, दोबारा रिपीट करना। तो ये वाला पार्ट आप डांस पार्ट देखकर साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने डांस वाला पार्ट अगर साथ में कर पा रहे हैं, मतलब आप ये वीडियो देखकर ये स्टेप सीख चुके हैं। ये वीडियो पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि ये वीडियो की मदद से और भी लोग ये स्टेप सीखें तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye, happy dancing.